हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। आज के इस क्लास में हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की बात करी थी, तो आज के भी इस क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मानव हृदय से आने की संभावना है, साथ साथ में ये कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मानव हृदय है और इस मानव हृदय में देख पा रहे होंगे आप लोग ये यहाँ पर कुछ जिसे वॉल्व कहते हैं हम लोग। तो इन सब को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दिल का दौरा किस कारण होता है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में होता क्या है कि बेसिकली ये होता है कि जो रक्त है या ब्लड है वो सही तरह से हार्ट के अंदर नहीं जा पाता है। कोरोनरी आर्टरी नाम का जो आर्टरी है या धमनी है जो हार्ट के अंदर रक्त को सप्लाई करता है। ठीक है, हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी या अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो इस सवाल का सही जवाब है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है जिसके कारण से हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। अगला सवाल है, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर, अब जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट जो है वो रक्त को पंप करता है, तो उस पंप करने के लिए उसे कुछ इनिशिएशन देना होता है जो हमारे ब्रेन से जाता है। ठीक है, तो बेसिकली पेसमेकर जो होता है वो हार्ट को जो धड़कन होती है, जिसे हम लोग धड़कन बोलते हैं, लब और डब होता है। तो खून का अंदर आना और खून का बाहर निकलना हार्ट से, तो ये काम क्या है? मूत्र बनने का नियमन नहीं, पाचन क्रिया का नियमन नहीं, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या श्वसन क्रिया को प्रारंभ करना। इस सवाल का सही उत्तर होगा दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? अब पेसमेकर, मैंने कहा कि दिल की धड़कनों को प्रारंभ करना इसका काम होता है, हार्ट को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ये काम इसका होता है, करना होता है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ऑप्शन है एसए नोड, एवी नोड, कोरोटेडिन या एवी सेप्टम, कुछ भी। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये एक तरह का वॉल्व है। एसए नोड या एसएन नोड, आप सीनू आर्ट्रियल नोड भी कहा जाता है इसको। तो ऐसे नोड ही होता है जो प्रारंभिक, जिसे हम लोग पेसमेकर कहते हैं, जहां से हमारा हार्ट जो है वो पंप करना, उसको इनिशिएशन देता है, मतलब बढ़ावा देता है कि अब आप पंप करो। ठीक है, अगला सवाल है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? अगर बात करेंगे कौन सा ऐसा जो है अंग, ये जिसे बोलते हैं, उसमें से, इनमें से किससे बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका या फिर कपाल तंत्रिका? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, एक सेकेंड, अनुकंपी तंत्रिका। ऐसे अगर हमें हृदय की धड़कनों को बढ़ाना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अनुकंपी तंत्रिका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव के हृदय में, हृदय के अंदर पहले अशुद्ध रक्त जाता है और फिर अशुद्ध रक्त जाता है लंग्स के अंदर। अशुद्ध का मतलब समझो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, जिस ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो पहले सारे शरीर से होते हुए रक्त जो है वो राइट ऑरिकल,
चलो एक बार हम लोग इसको समझते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड जो है नीचे वाले पार्ट से और ऊपर ब्रेन वगैरह वाले पार्ट से आता है अंदर। ये है आपका इधर राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के अंदर रक्त गया अंदर, और ये वॉल्व है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद यहां भी आप वॉल्व देख रहे होंगे, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। तो यहां आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है उसके अंदर से ब्लड अंदर गया, और ये ब्लड फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यह फुस्फुस धमनी के द्वारा ये लंग्स के अंदर जाता है। यहाँ हमारा लंग्स होता है और लंग्स इसको प्यूरिफाई करके, मतलब ये जो ब्लड गया इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, और जब लंग्स के अंदर गया वहां से ऑक्सीजन की मात्रा का ज्यादा वाला ब्लड हमारा राइट लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और वापस से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में अरोटा के द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये तो पूरा प्रोसेस हुआ। इसी में जब अंदर ब्लड आया तो ये बंद हो गया, तो आवाज किया लब, ये दोनों साथ में बंद हुआ। और जब इससे निकल रहा है तो यहाँ भी एक वॉल्व है जिसे जो आवाज करता है डब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, अंदर जो ब्लड के अंदर है वो पल्मोनरी वेन हो गया। अब पल्मोनरी वेन के बाद ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, लेफ्ट ऑरिकल हुआ। ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो अगला सवाल में बढ़ते हम लोग। हाँ, ये हो गया था प्रारंभिक पेसमेकर, ऐसे नोट। हृदय की निम्नलिखित में किससे बढ़ती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, अनुकंपी तंत्रिका। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो मैंने अभी आपको दिखाया, इसका उत्तर होगा क्या होगा, अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो इसका होगा महाशिरा या फेफड़े की नस। क्या होगा इसका आंसर, आप सही होगा फेफड़े की धमनियां, ठीक है। जो फेफड़ा है उसकी धमनियां, आर्टरीज, सॉरी यहाँ सवाल ही कुछ गलत है इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ मानव हृदय तक नहीं, मानव हृदय से फेफड़े तक, ठीक है, जिसका उत्तर होगा आपका फेफड़े की धमनियां। अगला सवाल है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट या बल्ब लगभग कितने बार खुलते और बंद होते हैं? जो वॉल्व मैंने देखा बताया आपको, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हर दिन कितने बार खुलते और बंद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1,00,000 बार। और एक बात याद रखना, ये हम लोग सब कुछ अप्रोक्स में गिनते हैं, जरूरी नहीं है कि 1,00,000 है तो 1,00,010 या 1,20,000 बार भी हो सकता है, ठीक है, ये अप्रोक्स मानते हैं। सवाल आता है तो हमें उस तरह का जवाब भी रेडी रखना पड़ता है। अगला, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितने होते हैं? जो ब्लड का प्रेशर होता है जिसको हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं, जब रक्त हार्ट के अंदर घुसता है तो उस वक्त उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब वो निकलता है तो ज्यादा प्रेशर से निकलता है ताकि वो पूरे शरीर के अंग तक जा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम कि मनुष्यों में रक्तचाप मान्यता क्या होता है, तो ये होता है मतलब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने वॉल्व के सेट होते हैं? तो हम लोगों ने देखा डाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तो होते ही हैं जो हमारे आर्टरी और ऑरिकल या और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पल्मोनरी आर्टरी से भी एक वॉल्व निकलता है और अरोटा से भी एक वॉल्व होता है, अरोटा पल्मोनरी आर्टरी दोनों में एक एक वॉल्व और होता है, तो टोटल 4 सेट होते हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा
4 सेट। अगला सवाल है, वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर क्या होती है? जो धड़कनों की दर है वो आप ये तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, प्रति घंटा 70 से 80 बार। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार जब मनुष्य का शरीर में जब हृदय धड़कता है तो वो कितना टाइम लगता है, सवाल ये है। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, आप ऐसे ही देख लो, 1 मिनट में जब 72 बार धड़कता है, ये 70 से 72 बार, या उसी के हिसाब से हम लोग निकाल दिए 0.1। अगला सवाल है, सामान्य सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मानव का जो हार्ट होता है या हृदय होता है उसका साइज क्या होता है, तो उसके अपने मुट्ठी के बराबर। ठीक है, एक सवाल ह्यूमन फीस्ट, अपना मुट्ठी या अपना फीस्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उसके बराबर होता है। अगर पूछ ले कि वजन कितना होता है तो इसका सही उत्तर होगा 300 ग्राम। अगला सवाल है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? जो कभी भी विश्राम नहीं करता, अगर एक बार रुक गया तो इंसान का लाइफ खत्म हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर होगा हृदय। अगला है, हृदय का काम है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, हृदय का काम है हार्ट को सिर्फ और सिर्फ पंप करना काम है, जो ब्लड को पंप करता है, हार्ट या रक्त को पंप करता है। ऑप्शन, उत्तकों का ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ये सब किसका काम है? अगर ये सवाल पूछ ले तो ये है रक्त का काम। अगला है, अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन और रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ब्लड को क्या करना, पंप करना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? यहाँ तो आपको पता ही होगा कि जो लब और डब होता है वो क्या बड़ी या फेफड़े, हृदय या ग्रास नली। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा हृदय। और हृदय में अगर ऐसा भी सवाल पूछ ले कि लब और डब हृदय के अंदर कौन सा अंग करता है, तो ये आपको याद करना रखना होगा, वॉल्व करते हैं जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। और अगर ये लब करता है, और अगर डब की बात करें तो ये आरोटा में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। और अगले एक और होता है जो पल्मोनरी आर्टरी में होता है, वो पल्मोनरी वॉल्व होता है। ठीक है, जिसे साइन आगे बढ़ाए हम लोग। कौन सा शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध बतलाती है? कौन सा शिरा शुद्ध रक्त लाती है? यहाँ सवाल थोड़ा सा गलत है क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निकल टीम से गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा शिरा फेफड़ों से हृदय में रक्त लाती है? ऑप्शन है वक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा। यहाँ आप रक्त कर दो, शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, ऑक्सीजन जिसमें होता है वो रक्त। तो इसका ऑप्शन होगा फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। ये एक तरह का एक्सेप्शन है, वेन्स जो होता है वो लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ एक सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर वेन लेके जाता है, या फुफ्फुस पल्मोनरी वेन जो है वो शुद्ध रक्त को लेके जाता है हार्ट तक। अगला सवाल है, फेफड़े में हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा? ये तो हम लोगों ने देख लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, अवटू थायराइड ग्रंथि, थाइमस या पित्त पिंड कार्पस। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, और ये कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर।
जब हम लोग डायग्राम देखते हैं किडनी का, तो ये अगर हमारा किडनी है तो किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। अगला सवाल है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अब अगर हार्मोन की बात करें जो हमारे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, मतलब बढ़ाता है, तो वो है आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है और इस थायराइड ग्लैंड से यही हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करता है या बढ़ाता है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हार्ट का प्रयोग किसने शुरू किया था? अब आप इसका जवाब सोचो, ये 90% बच्चे गलत करके आते हैं। ऑप्शन देखो, क्रिस्टन बर्नार्ड, माइकल डी वैकी, वॉल्टर लेलीहल और डेंटन पुली। तो अगर आप कॉमन सा चीज सोचो कि पहला हार्ट का ट्रांसप्लांट किसने किया था, मैक्सिमम लोग इसमें क्रिस्टन बर्नार्ड लगाते हैं। तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये सवाल बिल्कुल ही गलत है। इसका सही उत्तर अगर होगा तो ये होगा डेंटन पुरली। तो ऐसा कैसे हो गया मैम? आप इस बात को समझो, यहां पर कृत्रिम हृदय लिखा हुआ है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्रिस्टन बर्नार्ड ने एक व्यक्ति का हार्ट को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया था या लगाया था, तो वो ओरिजिनल हार्ट था। एड क्या था? वो ओरिजिनल था। मगर यहां पर कैसा है? कृत्रिम हृदय है। अगला सवाल, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय की गति को दर्शाता है। अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कहा जाता है, डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप इसका ईसीजी करवाइए। ईसीजी का मतलब यही है कि हम लोग को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज काफी सारे सवाल देखे और काफी अलग अलग तरह के सवाल हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट का किया। ये था हमारा टॉपिक वाइज डिस्कशन और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जितना भी क्वेश्चन हार्ट से आता है वो हम लोगों ने आज कर लिया। नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।